चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला राग है वह राग भी मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो परलक्षी भाव है। इस प्रकार शरीर रागादि से भिन्न मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर रागादि
और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मूढ़ भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाप कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपालद्दउ जैन परूं ते परम बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरु हरि अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ
स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा का द्रव कर्म, आप कर्म, नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 68 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से यह बात समझाना चाहते हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है। क्या? तो प्रभु अपना कौन है? तो तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो ना, तो वो ही तुम्हारा अपना है। समझ में आया? दुनिया में तुम्हारी बस चेतन आत्म वस्तु ही बस तुम्हारी है। तुम्हारे हिस्सा बांट में क्या मिलेगा? तुम्हारी चेतन आत्म वस्तु ही मिलेगी। इसीलिए आप अपनी चीज को ही अपना जानिए, अपना मानिए। शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं। जब इस प्रकार का ज्ञान और श्रद्धान जब जीव की पर्याय में होता है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अब ये मान्यता और ये ज्ञान आपको स्वयं में भी करना होगा, क्योंकि अनादि काल से ये आत्मा अपने आत्मा के संबंध में इसे परिचय नहीं है, जानता ही नहीं है। जो शरीर मिलता है बस उसे अपना जानता है, मानता है। और वे शरीर से जो संबंध रखते हैं उन्हें भी अपना जानता मानता है। तो ये अनादि काल से संसारी जीवों की पर्याय में ये विपरीत मानता पड़ी हुई है ना, विपरीत ज्ञान पड़ा हुआ है ना। जो अपनी चीज है उसे जानता ही नहीं है। दिगंबर संत हमें समझाते हैं, देखो हमने अपना ज्ञान सुधार लिया, हमने अपनी मान्यता सुधार ली, समझ में आया, तो हम सुखी हो गए हैं। क्योंकि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे देवल में ही विराजमान है ना। निर्मल भाई, कहीं से लाना है क्या? अब हम अपने आप को अनिल कुमार माने बैठे हैं, हम अपने आप को शरीर वाला माने बैठे हो, तो तुम शरीर हो गए क्या? अरे मूल में ही भूल पड़ी भई है भाई। तो शरीर की क्रिया कौन करता है? तो सब मैं ही तो करता हूँ। क्या भूल चल रही है? सबसे पहले भूल क्या है? कि शरीर को अपना जानना मानना। और फिर शरीर को जब आप अपना जानते मानते हो, तो ये लड़का लड़की कौन के हैं निर्मल जी? अरे कौन के हैं?
फिर अब बताओ। अब तुम यहाँ बैठ के भगवान की पूजा भक्ति करना चाहते हो, तो होगी भगवान की पूजा भक्ति क्या? पहले ही तो घड़ा उल्टा लेके बैठे हो। समझ में आया भैया? अब नहीं होगी भगवान की पूजा भक्ति, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारा श्रद्धान गलत है। समझ में आया भैया? पहले ज्ञान श्रद्धान को सुधारो, कि मेरी तो बस एक चेतन आत्म वस्तु है। जैसा आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी के 38वें नंबर की गाथा में अपना परिचय देते हुए कहा है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या, ऐसा ज्ञान करिए। समझ में आया भैया? ऐसा अपनी पर्याय में श्रद्धान लाइए, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। समझ में आया भैया? सारे दुख का कारण एक अज्ञानता है। सारे दुख का कारण आत्मा की पर्याय में होने वाले विभाव रूप परिणतियां हैं। और वे विभाव रूप परिणतियां तेरी अज्ञानता से पैदा होती हैं, पर द्रव्य के कारण से नहीं। तो इसीलिए इस गाथा का मूल जो विषय है हमें समझना चाहिए, कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है, संसार में मुझे कोई भी शरण नहीं है। हम सोचे बैठे हैं निर्मल भाई, कि लड़का हमारा हमारे जो बुढ़ापे में सहारा बनेगा। मूर्ख हो, एक नंबर के छठे चढ़ाए। हाँ। समझ में आया? बहुत सारा सहयोग इकट्ठा कर लिया ये हमारे लिए है। तुम समझते नहीं हो भाई, तुम्हारी तो एक चेतन आत्म वस्तु अरूपी है ना। अरे तुम्हारे पास कमी क्या है, ये तो बताओ ना भाई। इस विश्व में अगर बंटवारा किया जावे, तो तुम सबसे बढ़िया सबसे सुंदर निकलोगे। क्योंकि भगवान ने हमें बताया है कि ये दुनिया जो है ना, ये इसमें जाति अपेक्षा 6 द्रव्य रहते हैं। कितने? अरे कितने रहते हैं भाई? हरियंस भगवान की वाणी में आया है ना, जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, और काल द्रव्य है। और जीव द्रव्य है, वह अमूर्तिक है, अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। जो जानता देखता है वह आत्मा है। तो बोलो तुम कौन हो? अब जे तो तुम समझ नहीं रहे हो। अब जे समझना चाहिए थी कायदे से तो, है। सबसे सुंदर हो, सबसे समझदार हो इस दुनिया में। जीव द्रव्य इस दुनिया में सबसे समझदार है। अगर हम जीव द्रव्य कहते हैं, तो आप अपने आप को जीव द्रव्य देखिए, जीव द्रव्य मानिए। अगर मैं ही ना होता, तो बाकी के 5 द्रव्यों की प्रसिद्धि कौन करता है भैया? ये पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। इसको कौन जानता? अब अपने अस्तित्व को भूले बैठे हुए हो। जनवाणी माता आपके अस्तित्व को बताती है। समझ में आया भैया? तुम अनादि काल से तुम्हारी हमारी पर्याय में अज्ञान दशा है। उस अज्ञानता को मिटने के लिए जनवाणी माता हुआ करती है। पहले ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो, मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। जहाँ शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? समझे आप? क्या भैया? देखो, ऐसा ज्ञान करने में हमारा तुम्हारा जाता कुछ भी नहीं है। अरे अज्ञानता जाती है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है। क्या? भ्रम से ही तो दुखी हो रहा है ना। बाहरी पर पदार्थ मेरे संयोग, जो भी संयोग है वो हमको जो है, हमारे लिए शरण है, तुम्हारी भूल है।
इसको तुम कितना खिलाते पिलाते हो सुबह से शाम तक, किसकी देखभाल ज्यादा करते हो बोलो? निर्मल भाई, 24 घंटा सबसे ज्यादा किसको देते हो? शरीर को देते हो ना। जब शरीर ही तुम्हारा साथ न देगा, तो दूसरे पर पदार्थों से क्या आशा लगाए बैठे होगे हो? जिसको तुम बढ़िया खिलाते हो पिलाते हो, न दिन न रात देखते हो आप, उसकी सेवा में लगे रहते हो। इतनी अपनी आत्मा की सेवा करो तो तुम्हें कुछ लाभ भी मिल जाएगा भगवान। लेकिन नहीं, अभी नहीं। तब हम फिर यही कहते हैं क्या? हम्म, अभी तुमको इसकी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। क्या? मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्या मतलब जी भैया? अंदर से चेतन की आवाज आती है, तो भगवान आत्मा कहता है, अभी तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही है ना, तो इंद्रियों के विषयों की तरफ भाग रहे हो ना तुम, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार मिलूंगा। अभी तुम्हें हमारी जरूरत भाषित नहीं होती है, अभी तो इंद्रिय के विषयों की जरूरत है ना। जब तुम्हारे इंद्रियों से तुम्हारा अपनापन छूट जाता है, अपने चेतन भगवान आत्मा में अपनापन आता है, तब तुम्हें आंखें खुलती हैं भगवान। इसीलिए ये ज्ञान करो, ये श्रद्धान करो कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मेरी तो चेतन अरूपी आत्म वस्तु ही बस मेरी है। जहाँ शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ कैसे? तो तेरा मोह बोलता है, क्या बोलता है? बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? शुद्धातम और पंच गुरु जगमई शरणो दोय, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। क्या मतलब इसका भैया? बोलो, इसका क्या मतलब है? शुद्धातम और पंच गुरु जगमई शरणो दोय, दो ही शरण है इस आत्मा के लिए। निश्चय से अपना शुद्धात्मा जो तुम हो, और व्यवहार से जिनने शुद्धात्मा बताया है, ऐसे पंच परमेष्टि, वे पंच परमेष्टि कहते तो हमारी शरण छोड़ो और अपने आत्मा की शरण जाओ, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। समझ गया? इसलिए संसार में कोई अपना नहीं है, अपनी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। ये गाथा का विषय है। देखिए, अब गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार करेंगे। नागेंद्र इंद्र नरेंद्र भी ना आत्मा को शरण दे, यह जान कर ही मुनिंद्र जन निज आत्मा शरणा गए। कहते हैं इंद्र धनेन्द्र व चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते हैं। क्यों भैया? उत्तम मुनि अपने को अशरण जानकर, क्या कोई है ही नहीं हमारे लिए, कोई शरण वरण नहीं है। भगवान ने बताया हमें, क्या बता? तुम्हारी तो चैतन्य आत्म वस्तु ही शरण है। ऐसा तुम ज्ञान करो, तुम्हें तब दृष्टि वहां से हटेगी। अभी तो हमने शरण पता नहीं क्या क्या चीजों को मान रखा है। हमारे लड़का शरण है, हमारी लड़की शरण है, जितने संयोग इकट्ठे कर ले भी हमारे लिए शरण है। अब भगवान की पूजा भक्ति करो, क्या पूजा भक्ति होगी तुम्हारी? है? मंदिर आती हैं, तो मंदिर आने से पहले भगवान ने कुछ कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, क्या कहा था भगवान ने? क्या सिखाया था, क्या बताया था? मंदिर में प्रवेश करने से पहले
3 बार निश्चय 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 शब्द को बोलना चाहिए। उसका अर्थ भी अपने ज्ञान में आना चाहिए। क्या अर्थ है बोलो भैया? केवल शब्दों से बोलना ही नहीं है, अंतरंग में उसका भाव भाषण भी करो। निश्चय निश्चय का क्या अर्थ है? बच्चों क्या पढ़ाते हैं बोलो पाठशाला में? सभी सांसारिक कार्यों के विकल्पों को जूते चप्पल की तरह बाहर ही छोड़ देना चाहिए। अब तुम आइए भगवान की भक्ति, अब तुम्हारी इतनी बढ़िया भक्ति होगी। अभी तो मोबाइल लेके चले आए भैया, अब बाहर रख लो सामने। अब भगवान की भक्ति कर लो, पूजा कर लो, तुम्हारी भक्ति पूजा होगी क्या? मोबाइल की होगी तुम्हारी क्या? सब चीज तो लेके आए गए। फिर संबे शिखर जी भी जाएंगे तो वो तो एटम बम तो साथ में ही रहेगा। ऊपर भी जाओगे तो एटम बम लेके जाओगे। हैं भगवान? कुछ भी नहीं होगा। धर्म तो बहुत दूर की बात है, ध्यान रखना। वे हमें बताते हैं इंद्र धरेन चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणी ये रक्षक नहीं हो सकते हमारे लिए। कोई डॉक्टर शरण हो। हैं? एक आए थे हमारे यहाँ पास सज्जन कि पंडित जी साहब, अब मैं जो है यहाँ एक मकान लेना चाहता हूँ। तो हमने ठीक है, आपको ये साधना नगर के पास में दिलवा देते हैं, यहाँ बढ़िया तत्व की चर्चा चलती है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को वहां नहीं लेना है। मेरे को तो वहां दिखलाओ, हॉस्पिटल, वो भी बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में है। कहाँ पे? अभी मूर्खों को समझाओ। समझा में आए भैया? हम्म। वो समझता है कि हमको हॉस्पिटल शरण होगा, डॉक्टर शरण होंगे, तुरंत हार्ट अटैक होगा, बीमारी होगी तो कम से कम। मूर्ख एक नंबर का छटा छटा है। समझ में आया भगवान? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करोगे, वो ही तुम्हारे लिए शरण हो सकता है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो मुनराज, उत्तम मुनि भावलिंगी संत मुनराज कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है, जान लिया है। इस दुनिया में हमारे लिए कोई भी शरण नहीं है। कोई भी शरण नहीं है तो नहीं है। यहाँ तक कि हमारे लिए संसारी जीवों की शरणों की तो क्या बात करें, ये पंच परमेष्टि भी हमारे लिए शरण नहीं है। ऐसा श्रद्धा में, ज्ञान में, ऐसा वहां पे तोड़ दीजिए, तब आपको अपनी आत्मा मिलेगी। और जब तक आपके अंदर ऐसी विपरीत मानता होगी, विपरीत ज्ञान होगा, तो आपको आपकी आत्मा मिल सकती नहीं। तो उत्तम मुनि भावलिंगी संत मुनिराज हमें समझाते हैं, हमने तो ये ज्ञान सच्चा हमारा चल रहा है कि दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। समझ में आ गई बात? इसीलिए तो मस्त रहते हैं हमारे मुनिराज हैं। अब ये तो बैठे हैं, कछु ना कछु शरण होएगा भैया, जे नहीं तो जे, जे नहीं तो जे, ऐसे पागल ऐसी भिक्षा मांगता रहता है। अबे संयोग तो भैया कौन से तुम्हारे निश्चित हैं? वे तो आने जाने वाली चीजें, कर्म के आदि ने भगवान। एक बार अपने से उठने की कोशिश तो करो भाई। हैं? हैं? तो मुनिराज कहते हैं, उत्तम मुनि अपने को असरण जानकर। कैसे? असरण का मतलब विचारे नहीं। ये भी बहुत, जिन्हें दूसरों के शरण की जरूरत नहीं। असरण का मतलब क्या है? जिन्हें दूसरे के शरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने अपने ज्ञान में यह निर्णय कर लिया है कि दुनिया में मेरे लिए कोई शरण नहीं है। मेरे लिए तो शरण भगवान ने बताया कि तुम्हारा चेतन भगवान आत्मा है, तब तुम्हें अपना चेतन भगवान आत्मा मिलेगा भगवान। ऐसा जानकर अपने आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? कल इसकी व्याख्या करी थी, पारसमणि आप नहीं थी। अपने आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या मतलब?
अपने आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते। दो बार आत्मा आया है, तो प्रभु के दो आत्मा हैं क्या? नहीं। समझो तुम। तो आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं मतलब क्या? आत्मा द्वारा यानी जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? बोलो निर्मल जी। बहुत गुणा भाग लगाते रहते नहीं अपन? 24 घंटा लगाते रहते नहीं? तो ये गुणा भाग नहीं समझ में आता है कि शरीर जड़ है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी जड़ है, वही रागादिक परिणतियां वे भी जड़ हैं, जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। और एक अंदर जो जानने देखने वाली तत्व है, वस्तु है, तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय किस में से आ रही है? शरीर में से आ रही है कि कर्मों में से आ रही है कि रागादिक परिणतियों में से आती है? बोलो भैया, किस में से आ रही है? हैं? हाँ भाभी जी, क्या कह रहे हैं? ये है ना, ये है ना ये। इसमें कितनी चीजें हैं। बादाम कभी खाए हैं? बादाम। अरे बादाम खाया है कभी? खाया। तो क्या खाते हो बादाम में? नहीं, जोर से बोला, हमें थोड़ा कम सुनाई देते हैं। बादाम की मिगी कहते हो? माँ तो बहुत समझदार हो। बहुत ही समझदार हो। क्यों ऊपर का छिलका क्यों नहीं खाते हो आप? अरे बोलो, ऊपर का छिलका क्यों नहीं खाते हो? चलो ऊपर का छोड़ो, अंदर के ही खा लो ना। नहीं, माँ बहुत समझदार। ऊपर के छिलके को ऐसे तोड़ देगा और अंदर के छिलके को ही बाहर फेंक देगा, और बिगी रखी व्हाइट वाली खा लेगा। अब यहाँ तेरे को धर्म के नाम पे ये चीज समझ में क्यों नहीं आती है? भगवान अरिहंत परमात्मा में किसको सेवन करने के लिए कहते हैं? क्या? अनपढ़ अनपढ़ त्रियंच गति के जीव, एक नहीं असंख्यात देशव्रति है। और मनुष्यों के लिए आत्मा का अनुभव करना कितना कठिन हो रहा है भगवान। समझ में आया भैया? वे अनपढ़ 7 तत्वों के नाम तक नहीं जानते हैं, और देशव्रति बन गए। क्यों भैया? वो देखो, वो था ना, जटायु पक्षी था ना, जटायु पक्षी, पढ़ना शास्त्र के अंदर है? मुनिराज के चरणों में गिरा जाके, है, रोने लग गया, आंसू टप टप लगने लगे उसके। तो मुनिराज बोले, अरे भाई, तूने अनंत बार शरीर छोड़ा है, ये शरीर भी तू शरीर को क्यों देखता है, अपने पैरों को क्यों देखता है? जैसे वे छूट गया तैसे ये भी छूट जाएगा। तू तो चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। इतना ही उपदेश दिया और देशव्रति हो गया। रामचंद्र जी और सीता जी से भी आगे निकल गया। क्या कह रहे? तभी तो उन्होंने उपदेश दिया था, ये श्रावक श्रावक मत इसकी रक्ष, रक्षा करना, सेवा करना इसकी। हमें अब ये समझ रो ही ना सुनते हैं, यही समझ में नहीं आती कहा है धर्म धर्म। अरे धर्म हमें बताता अपनी चेतन आत्म वस्तु को पहचानो, उसका सेवन करो। समझ में आए भैया? तो कहते हैं मुनिराज भावलिंगी संत योगेंद्र महाराज हमें यह समझाते हैं कि हमने तो अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में यह निर्णय कर लिया है, इस जगत में मेरे आत्मा के अलावा कोई भी शरण नहीं है। जब आप विकल्प में भी इस प्रकार का निर्णय करोगे, तो भी आपकी पर्याय में बड़ा हल्कापन आ जाएगा भगवान। अरे विकल्पात्मक में ही इतना हल्कापन आ जाता है। जो आत्मा का अनुभव करते हैं तो बोलो कैसा उनको लगता होगा। अब विकल्प में ही तो दुखी हो रहे हो, काय में दुखी हो रहे हैं बताओ? दुनिया भर के विकल्प, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, इनको देखना उनको देखना। कहते हैं आत्मा द्वारा मतलब ये जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय कौन सी, किसकी है पर्याय? बोलो भाभी जी, क्या कह रहा हूँ? ये शरीर है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? है।
आठ कर्म है कि नहीं है? जो आठ कर्मों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वह दिगंबर होकर भी अजैन है। आठ कर्मों की रचना है, और ना होती तो ऐसा वैसा ही आपको शरीर ऐसा क्यों मिला, मुझे ऐसा क्यों मिला। ये लड़का लड़की दिख रहे हैं जो कैसे हुए भैया, ये उनकी सत्ता कर्मों की बताती है कि नहीं बताती है। आपका शरीर निरोग है, हमारा शरीर रोगी है, ये कर्मों की सत्ता का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारी प्रतिकूलताएं हैं, आपके पास बिल्कुल प्रतिकूलता नहीं है, तो ये सब कर्मों की सत्ता का ही तो ज्ञान कराया जाता है ना। तो आठ कर्मों की सत्ता अंदर है, समझ में आया भैया। और ये विभाव रूप परिणति मोह राग देश के परिणाम, और उन तीनों के पीछे अपनी चेतन आत्म वस्तु सदा काल विद्यमान है। समझ में आई। अब आपको क्या करना धर्म करने के लिए? पहले सच्चा ज्ञान करो। आपको शरीर से भिन्न करना नहीं है आत्मा को। क्या कहा? आत्मा को शरीर से भिन्न करना नहीं है। आत्मा को आठ कर्मों से भिन्न नहीं करना है। आत्मा को रागादिक परिणतियों से भी भिन्न नहीं करना है। तुम भिन्नता का सच्चा ज्ञान करो। बोलो, मजदूरी मिलेगी या धर्म के नाम पे क्या है? अब मजदूरी लेके बैठ जाते हो, और क्या मजदूर हो। समझ में आया भैया। मजदूरी धर्म नहीं सिखाता है तुम्हें। हम्म? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। क्या है? बिन याचे बिन चिंत ये धर्म सकल सुख देन। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म करने में ना तो आपसे किसी से के साथ में याचना करने की जरूरत है। और यहाँ तक भगवान कहते हैं कि तुम्हें चिंतवन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धर्म का संबंध इन सबसे अलग है। धर्म का संबंध तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय, जब अंदर चेतन भगवान आत्मा में अपनापन करती है, उसको देखती है, तब उसकी पर्याय में धर्म रूपी रत्नात्रय रूपी पर्याय प्रकट होती है। बराबर। तो धर्म करने के लिए बैरमुख होना कि अंतर्मुख होना? अरे भाई, धर्म करना है कि नहीं करना है? तो कैसे होंगे? बारी बार अपने ज्ञान को घुमाते रहना। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, इनके पास जाना है, उनके पास जाना, काहे के लिए जाना है भैया? अरे काहे के लिए जाने हैं? क्यों तुमने संबंध जोड़े है ना। अरे बिन ने जोड़ दिए, अरे मूर्ख जैसी बातें नहीं करना। भगवान कहते हैं पर द्रव्य कुछ भी नहीं करता है, ये स्वयं अपने राग के वशीभूत होकर मोहित होकर पर द्रव्यों से संबंध मान के बैठा हुआ है। और ये स्वयं सच्चा ज्ञान करके ये संबंध तोड़ दे, तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे दुखी नहीं कर सकती है। तो मुनिराज कहते हैं कि हमने तो ये अपना ज्ञान में निर्णय कर लिया है कि जगत में मेरा कोई भी नहीं है, मेरी तो बस चेतन भगवान आत्मा ही मेरी है। इसीलिए मैं सब परद्रव्यों की दृष्टि छोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा की शरण में जाता हूं। तो प्रभु आप कैसे चले गए अपनी आत्मा की शरण में? तो क्या आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? पारसमणि, तो हो गया अंतर्मुख हुआ कि नहीं? आत्मा के द्वारा यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। ये निर्णय करो, ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है। इतना टाइम नहीं हमारे पास में क्या? अरे शरीर की है, शरीर में से आ रही है क्या? आपसे पूछो, ये लाइट, ये प्रकाश आ रहा है नहीं, कहाँ से कैसे आ रहा है? दीवालों में छत में से आ रहा है क्या? अरे बताओ ना भगवान। है पावर हाउस, इसका कनेक्शन जब आप देखने जाओगे ना, तो वहां मिलेगी लाइन। कहाँ मिलेगी? पावर हाउस से। और पावर हाउस से कनेक्शन कट हो जाए तो यहाँ लाइट मिलेगा? अरे यहाँ प्रकाश मिलेगा? है? समझ आया? ज्ञानी पहचान गए
कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो आत्मा की है। ये शरीर की नौ कर्म की नहीं है, द्रव्य कर्म की नहीं है, मूराग देश भाव परिणामों की नहीं है। ये तो चेतन भगवान आत्मा की है। वो पहचान गया और उसने उससे संबंध जोड़ दिया। इसी को तो योग सार कहते हैं। शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ने का नाम योग सार है भगवान। तो कहते आत्मा द्वारा यानी शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अब अंतर्मुख होके क्या, मैं बोलूं भैया, निर्मल भैया, अपने आत्मा का ध्यान करो। क्या है का? आत्मा का ध्यान करो। तो आत्मा का ध्यान तो बाद में होगा। तुम्हें आत्मा की ज्ञान है कि नहीं है? बैठ जाओ तो बेरुपये जैसे बैठोगे। क्या कहा? आत्मा के ध्यान के लिए सबसे पहले आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? तो मुनराज कहते हैं कि हम शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, कि हम निरंतर अपने आप को चेतन भगवान आत्मा ही अनुभव करते हैं। चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भावना भाई मन में मधुबन में, होली खेले मुनराज से करो बन में, मधुबन में। ये करते हैं शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा अपने आप को चेतन भगवान आत्मा निहारते रहते हैं। आप लोगों की भाषा में अगर कहें तो दुनिया के भीड़ भाड़ में आप अपना सेल्फी फोटो खींच सकते हो कि नहीं? माता जी, बेटे, सेल्फी फोटो खींचना आता है? अरे पापा कितने सेल्फी फोटो खींचते हैं हम तो। हमारे सेल्फी फोटो इतने पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। अच्छा, तो आजू बाजू लोग बाग थे कि नहीं? सब थे, सब थे। पर मैंने अपना सेल्फी फोटो खींच लिया है। ज्ञानी कहते हम भी अपना सेल्फी फोटो निरंतर खींचा करते हैं। ये शरीर का भी कितना भी संयोग बना रहे, कर्मों का कैसा भी संयोग बना रहे, अरे मोह राग देश के परिणाम कैसे भी हमारी पर्याय में बनी रहे, हम सबको इग्नोर करके अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं। समझ में आया भैया? ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न होती है। शुद्ध ज्ञान में ऐसी शक्ति पड़ी हुई है भगवान। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, द्रव्य की शक्ति का ज्ञान नहीं, और शुद्ध ज्ञान की पर्याय की शक्ति का भी ज्ञान नहीं। समझ में आती भैया? ये कला है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी साहब ने सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया। याद है ना छेड़ाला? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो, सम्यक के ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक के चारित सोई। तो दिगंबर संत मुनराज कहते हैं कि हमने तो अपनी ज्ञान की पर्याय में जान लिया है, निर्णय भी कर लिया है, और मानता भी हूं कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई शरण नहीं है। मेरे लिए तो मेरी चेतन भगवान आत्मा ही शरण है, जो निरंतर तुम्हें आनंद देती रहे। क्या भगवान? उन्हें तो निरंतर आनंद ही आनंद मिलता रहता, आनंद ही आनंद मिलता रहता। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हुए इस सुत ज्ञान की पर्याय का अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ के आनंद ले रहे हैं। आप भी करके देख लीजिए। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख। अभी यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा? कपड़ा पहने, हाँ कपड़ा पहने, समझ में आया ना? कपड़ा पहने हुए भी ये सिद्ध भगवान जैसा आनंद लिया जा सकता है।
समझ में आ गई बात? कला है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, ज्ञानी की पर्याय में कला उत्पन्न हो गई है। जैसे वो रहता है ना, पक्षी रहता है ना, उसकी चोंच में, हंस की चोंच है ना, हंस की चोंच, हंस हंस देखा है? मिलती कहाँ देखने को? समझ में आया? हंस की चोंच में वह कला होती है कि अगर तो दूध जब पड़ा हुआ है ना, दूध और पानी मिला हुआ है, तो दूध दूध ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? दूध पानी दोनों मिले हुए हैं, समझ में आया? मिले हुए हैं, एक नहीं हो गए हैं, हैं तो भिन्न ही भिन्न। तो जैसे ही चोंच से लगाता है तो दूध को ग्रहण करता है, पानी छूट जाता है। ऐसे ही ज्ञानी अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वह कला उनकी उत्पन्न हो गई है, समझ? पर द्रव्य को ग्रहण करते ही नहीं है, रागादिक परिणति को ग्रहण करते ही नहीं है। वो तो एक चेतन भगवान आत्मा को ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए महामुनि हमें समझाते हैं कि आत्मा के द्वारा, इस शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा अंतर्मुख करके हम चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। ये लिखा है। पहला आत्मा शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, दूसरा आत्मा द्रव्य स्वभाव है, पर्याय का द्रव्य के साथ अनुभव करना। क्या भैया? अब देखिए इसका पॉइंट देखें आप। आत्मज्ञानी ध्यानी महामुनि संत योगेंद्र देव जगत के समक्ष करुणा पूर्वक कहते हैं कि इंद्र धरेंद्र या चक्रवर्ती कोई भी संसारी जीव का रक्षक नहीं हो सकता। प्रत्येक को अपने अपना आत्मा ही शरण है, दातार है, रक्षक है। इसीलिए मुनिराज स्वयं अपना शरण देकर निज को ध्याते हैं। क्यों भैया? मुनिराज करते तो अपन को भी थोड़ा बहुत करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? क्या मुनि बन के ही करोगे? पहले घर में पढ़, घर में समझदार बनो, फिर बाद में तुम मुनि बन जाइए। जिसे घर में सुख नहीं मिलता है उसे बाहर भी सुख ना मिलेगा। समझ में आएगी भैया? हम्म? तो कहते हैं आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी कौन है मुनराज? कैसे होते हैं? आत्मा के जानने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब क्या है? वे आत्मा के संबंध में स्पेशलिस्ट हैं। दुनिया में बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं ना, हैं? तुम्हें सब बीमारियों के कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो मुनराज भी स्पेशलिस्ट हैं। हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिलती है, कितने कितने स्पेशलिस्ट बैठते हैं समूह शरण में, बोलो। गौतम गढ़धर जैसे स्पेशलिस्ट बैठते हैं। क्या? वे ऐसा सुनते भगवान की वाणी, ऐसे बिल्कुल पिल्ले हैं, कुतिया के पिल्ले की तरह। समझ में आए भैया? हम्म? आत्मज्ञानी यानी वे आत्मा के जानने वाले स्पेशलिस्ट हैं। ज्ञानी जो होते हैं वे आत्मा के स्पेशलिस्ट ही हुआ करते हैं। जैसे आत्मज्ञानी शब्द लिया, फिर ध्यानी, निरंतर आत्मज्ञानी क्या करते हैं? हैं? भाई आत्मा का ज्ञान किया, स्पेशलिस्ट बन गए, तो क्या करेंगे? निरंतर अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? समझ में आया? आत्मज्ञानी, आत्मध्यानी महामुनि ऐसे मुनि होते हैं। संत योगेंद्र देव जिनका अपन ग्रंथ के स्वाध्याय कर रहे हैं, जगत के समक्ष, जगत दुनिया को बताते हैं, देखो भैया तुम दुखी हो रहे हैं ना, तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते हो। समय हम आत्म स्पेशलिस्ट है ना, हमें मालूम है, हम निरंतर अपनी आत्मा का सेवन कर रहे हैं, तो हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ चल रही है। करुणा करके समझाते, कैसे करके? करुणा आती है नहीं भैया? निर्मल भाई, जो हितैषी होता है उसे करुणा आती है। करुणा इसीलिए आती है उन्हें कि जब मैं भी अज्ञान दशा में था, जब आत्मा के बारे में नहीं जानता था, तब मैं कितना दुखी होता था। आज मैंने अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया है, और निरंतर मेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है।
तो इस समस्त जीव भी सब आत्मा ही हैं, भूले हुए भगवान आत्मा है। तो सहज ही करुणा आती है। क्या आती है? करना ना पड़ती है। ज्ञानी को सहज है, अरे ये क्यों बेचारे दुखी हो रहे हैं, क्यों पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहे हैं? सुख का संबंध तो भगवान आत्मा से है, क्यों नहीं अपनी आत्मा को पहचानते हैं? ऐसे ज्ञानी जीवों की पर्याय में सहज ही करुणा होती है। समानता आ गई ना? है भैया, समझ में आई? भेद नहीं रहता है। अरे वे भी आत्मा, हम भी आत्मा है। वे बेचारे दुखी हो रहे हैं और हम आनंद में रह रहे हैं। समझ में आया भैया? तो ऐसी अंदर से उनकी करुणा आती है। करुणा पूर्वक कहते हैं, देखो भैया, जैसे माँ कहती है ना, वे माँ क्या कहती है? बेटा देखो, ऐसे गंदे लोगों की संगति ना करना। माँ होती है ना, बच्चे की हितकारी होती है ना। ऐसे जिनवाणी माता दिगंबर संत हमको करुणा करके समझाते हैं कि इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती कोई भी इस संसारी जीव का रक्षक नहीं हो सकता। प्रत्येक को अपना अपना आत्मा ही शरण है। बोलो, पंच परमेष्ठी कौन शरण है? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। और तुम, हम कौन है? कितना बढ़िया काम करते हैं हमारे अरिहंत परमात्मा, जिन्हें अपन पूजा करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, जिन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। वे करते क्या है भगवान? नहीं, इसको जाने बिना भगवान की पूजा भक्ति करो, जीरो हो जीरो। जीरो हो जीरो। आत्मा को जाने बिना जितनी भी धार्मिक क्रियाएं की जाती है, वो सब जीरो है। जैसे एक के बिना जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा के श्रद्धान के बिना तुम्हारी सारी क्रियाएं जीरो हैं। उसका फल संसार है। कहते हैं प्रत्येक को अपना अपना आत्मा ही शरण है। क्या? जब हमारे पंच परमेष्ठी को आत्मा शरण है, और तुम्हारे पास भी वैसी आत्म वस्तु है भैया, तो तुम किसकी शरण में जाओगे? हैं? वो तो भ्रम से मानते, तुम शरण मानते रहिए। पागल अपने आप को समझदार समझता है, तो समझदार हो गया क्या? प्रत्येक को अपना अपना आत्मा ही शरण है। किसको बताया शरण है? सबको अपना अपना आत्मा शरण है। दातार है, रक्षक है, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, वही तुम्हें संसार सागर से बचा सकता है। चार गति 84 लाख योनियों से तुम्हारी रक्षा करने वाला है कौन? तुम्हारा चेतन भगवान आत्मा है। इसीलिए मुनिराज स्वयं अपना शरण लेकर निज को ध्याते हैं। क्या करते हैं मुनिराज? अपनी आत्मा की शरण में गए। शरण लेने वाली पर्याय है। और द्रव और पर्याय का खेल समझ में आता है कि नहीं आता है? जगत में कोई भी वस्तु द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होती है। जिसकी पर्याय होती है उसका द्रव्य भी होता है, जो द्रव्य होता है उसकी पर्याय भी होती है। तो मुनिराज क्या करते हैं? अपना शरण लेकर, यानी अपना यानी पर्याय। कौन? अपना यानी ध्रुव भगवान आत्मा, शरण लेने वाली पर्याय है, निज को ध्याते हैं। एक मेघ जब पर्याय और द्रव एक मेघ हो जाता है, तब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं ऐसी चलने लगती हैं। भगवान ये काम करने लायक है। अनादिकाल से शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा से संबंध तोड़े हुए है, पर के साथ संबंध माने हुए है, इसीलिए वो दुखी हो रही है। जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान उसके ज्ञान में आ जाता है, तब वह पर्याय पर द्रव्य से संबंध तोड़ती हुई अपने चेतन भगवान आत्मा की शरण में जाती है, एक रूप होकर अनुभव करती है। उसे भगवान अनुभव कहते हैं। चिंतामणि स्वयं का का करूं, तो बने
हाँ तुम ही देव है जो गुण अनंत निधान है, उस अनुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।